E-Point builds a desire for learning. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवंगन और E-Point चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम CSIR नेट के ऑनलाइन कोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम रियल एनालिसिस के टॉपिक नंबर 4 यानी कि लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस सीरीज एंड फंक्शन, इसके जो क्वेश्चंस है, लिमिट के क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर जो पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने ऐसे 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे और उसके आगे यानी कि 4th क्वेश्चन को, 5th क्वेश्चन को हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो है पार्ट 2 है इसी टॉपिक का, जिसमें हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस हमको डिस्कस करने हैं, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, जून 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और पार्ट बी की क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन क्या कहता है, द लिमिट, हमारे पास लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x इंटीग्रेशन x टू 2x e टू द पावर माइनस t स्क्वायर dt। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब इसमें बोल रहे हैं इसका जो लिमिट है वो फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहे हैं कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, सेकंड में क्या बोल रहा है, इज इनफाइनाइट, थर्ड में बोल रहा है एग्जिस्ट एंड इक्वल 1, इसकी वैल्यू जो है 1 आएगी, और फोर्थ में बोल रहा है एग्जिस्ट को करेगा और इसकी वैल्यू जो है वो 0 आएगी। ठीक है, अगर आप इसी तरह से बहुत सारे वीडियोस चाहते हैं, यानी कि क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहते हैं या कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमने प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस को डाल रखे हैं। तो वहां से आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। देखिए अब इसका सॉल्यूशन, लेट fx इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया, जो ये फंक्शन दिया हुआ था, सिर्फ इतने फंक्शन को, ये जो फंक्शन है इतने ही फंक्शन को पहले सॉल्व करेंगे। तो इतने फंक्शन को हमने क्या किया, यहां पर fx ले लिया। ठीक है, ये फंक्शन को। अब इसमें हम क्या कहते हैं, लेबनिज रूल लगाते हैं। तो इसमें हम लेबनिज रूल लगा रहे हैं, वो क्या होता है, सबसे पहले देख लीजिए लेबनिज रूल जो है वो क्या होंगे। तो इसमें d/dx इंटीग्रेशन ux टू vx, ये भी एक फंक्शन ही है जो ux ऑफ vx में है। ठीक है, उसका इसी में हम इंटरवल में इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ft इंटू dt, तो इसका फॉर्मूला होता है फंक्शन यहां पर, ठीक है, f ऑफ v ऑफ x इंटू dv/dx माइनस f ऑफ u ऑफ x इंटू du/dx। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है लेबनिज रूल का। ठीक है, अब यहां से देख लीजिए, इससे हम देखें, अगर ux के जगह हमारे पास, इसमें आप इससे कंपेयर कीजिए, इसका ux के जगह हमको 2x दिख रहे हैं, सॉरी vx के जगह हमको 2x दिख रहे हैं, ux के जगह x दिख रहे हैं, और ft के जगह जो है ये e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर है। ठीक है, इसमें हम वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ पर vx के जगह हमने रखा 2x, d/dx v के जगह यहाँ पर आएगा 2x, सेम एज यहाँ पर आएगा ux के जगह है x, तो हमने x रख दिया, यहाँ पर भी u के जगह क्या आ जाएगा, x। अब इसका देखिए फंक्शन के फॉर्म में, इस फंक्शन के फॉर्म में ये हमने इसको लिख दिया। तो e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर था, तो t की जगह क्या है, 2x है, तो e टू द पावर माइनस 2x स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 माइनस fx की वैल्यू सेम एज ये रहेगा, लेकिन t की जगह हम x रखेंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएशन 1। यहां से इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे इनका, तो ये हो जाएगा 2, तो सामने हमने लिख दिया e टू द पावर माइनस 4x स्क्वायर, माइनस ये 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज, ये इक्वेशन 1 हमने दे दिया इसको। अब देखिए जो क्वेश्चन में था हमारे पास, इसके साथ जो है 1/x का मल्टीप्लीकेशन था, तो हमने वही चीज लिख दिया। सबसे पहले हमने सिर्फ इतने की ही वैल्यू फाइंड आउट की थी, अब इसमें हमने 1/x का मल्टीप्लाई कर दिया, साथ में लिमिट भी हमने लगा दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, और इतने फंक्शन को हमने इस fx लिया था, तो हमने fx रखा, और 1/x है इसलिए अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लिमिट निकालेंगे। तो अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था, एल हॉस्पिटल रूल लगा के हमने लिमिट को ऐसा फाइंड आउट किया था, तो सेम वही चीज हम यहां पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसलिए आपको पिछला वीडियो भी काम आने वाला है। देखिए हियर fx इज इक्वल टू, ये हमारे पास है ऑलरेडी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। वो कब लगता है, जब हमारे पास 0/0 फॉर्म हो या इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट फॉर्म हो। ठीक है, तो ये हमारे पास रूल होता है, लिमिट x टेंड्स टू a
एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। बस क्या करना है इसमें आपको, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ये इतना काम आपको करना है। ठीक है, तो हम ये हमारे पास न्यूमरेटर है, ये हमारे पास डिनोमिनेटर। इसका डिफरेंशिएशन होगा एफ डैश एक्स और इसका डिफरेंशिएशन होगा 1। तो हमको क्या मिल गया, एक्स टेंड्स टू 0 रखने पर, एक्स की वैल्यू 0 रखने पर हमको ओवरऑल मिल गया एफ डैश 0। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, एफ डैश एक्स की वैल्यू ये आई थी हमारे पास। ठीक है, तो इसमें हम जब 0 पुटअप करेंगे तो जहां x है वहां 0 रख दो, या हम 0 रख दिए तो ओवरऑल e⁻0 हो गया, या हमने 0 रख दिया तो माइनस e⁻0 यहां भी हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन से हमने लिया है इसको। तो हमारे पास क्या मिला, 2 × 1 यानी कि 2 और माइनस इसकी वैल्यू भी 1, तो 2 - 1 हमारे पास आ गया 1। तो ओवरऑल इतने की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो अब ऑप्शन में जाते हैं और देखते हैं 1 जो है कौन से ऑप्शन में था। ठीक है, इतना तो पता चल गया कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और इसकी वैल्यू भी आ गई 1। तो ऑप्शन थर्ड में देखिए, लिमिट एग्जिस्ट भी किया यहां पर और वैल्यू भी इसकी क्या आ गई, 1 आ गई, यानी कि ऑप्शन 3 जो है करेक्ट ऑप्शन होगा और बाकी जो ऑप्शंस है वो सारे रॉन्ग ऑप्शंस होंगे। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट एंड ऑल द ऑप्शन 1, 2 एंड 4 आर रॉन्ग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जो कि जून 2016 में पूछा गया है, पार्ट बी के क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, ये क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट 1 - 1 अपॉन n स्क्वायर टू द पावर n इक्वल्स। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी हमको पूछ रहे हैं। तो ऑप्शंस है 1, सेकेंड ऑप्शन है e⁻1/2 -1/2 एंड थर्ड ऑप्शन है e⁻−2 और फोर्थ है e⁻−1। तो सॉल्व कैसे करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ एक लिमिट का, स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट 1 - 1 अपॉन n स्क्वायर टू द पावर n हमारे पास है। क्या करना है आपको, बस यहां पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन n होल स्क्वायर, और होल पावर कितने हमारे पास n, ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, अब इसको क्या करेंगे, a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, यानी कि 1 + 1 अपॉन n और 1 - 1 अपॉन n। ठीक है, क्योंकि पावर होल पावर n है इसलिए दोनों में पावर सेपरेट हो जाएंगे। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट 1 + 1 अपॉन n टू द पावर n, और लिमिट को भी हमने इसमें सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो इसमें भी हमने लिमिट लगा दिया। तो इसकी वैल्यू होती है, आपको याद रखने होंगे, स्टैंडर्ड लिमिट है, इसके फॉर्मूला हर जगह यूज होता है बहुत सारे क्वेश्चंस में। तो इसकी वैल्यू जो होती है e होती है, और जो नेगेटिव है माइनस है बीच में, उसके लिए वैल्यू होती है 1/e। तो दोनों की वैल्यू हमने रखा e × 1/e, तो दोनों e कैंसिल हो गया और वैल्यू हमको मिल गया 1, यानी कि ऑप्शन 1 देखेंगे आप, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? आई थिंक कि आपको ये 2 क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर होंगे। आगे भी हम इसी टॉपिक के और भी क्वेश्चंस को लाएंगे, पार्ट बी और पार्ट सी के भी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।